हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम विनसम टेक्सटाइल के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको विनसम टेक्सटाइल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 1980 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि मोर देन 40 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। और ये जो कंपनी है ये मैलेंज डाइड और जो स्पेशलिटी वाले यार्न्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है, क्योंकि फैब्रिक और जो सॉक्स मेकर्स होते हैं वो जो कि यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी नेटेड फैब्रिक बनाने का भी काम करती है, जो कि ये कंपनी कटिंग एज मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजीज के थ्रू ये कंपनी वो नेटेड फैब्रिक बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, अगर हम अभी करंटली देखेंगे तो 250 से भी ज़्यादा कस्टमर्स अगर हम देखेंगे तो ग्लोबली कंपनी के हमें नजर आते हैं, यानी कि आउट ऑफ इंडिया के बाहर अभी कंपनी के 250 कस्टमर्स। और अगर इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो अराउंड 600 कस्टमर्स हमें हमें कंपनी के नजर आते हैं, यानी कि मोर देन अराउंड 850 के कस्टमर्स कंपनी के हमें नजर आते हैं। और जिस तरीके से ये सेक्टर ग्रो हो रहा है तो कंपनी को ऐसा लगता है कि ये फिनेंशियल ईयर एंडिंग होते हुए लगभग 1000 कस्टमर इस कंपनी के हो सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका कस्टमर बेस है। तो ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफाइड एक दो कस्टमर्स के ऊपर ही यहाँ पे बिजनेस चल रहा है। तो यहाँ पे कस्टमर बेस कंपनी का काफ़ी अच्छा है, तो वो हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव नोट हमें यहाँ पे ये नजर आता है। तो देखिए, 230 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। और अगर हम इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 6.99 का इंडस्ट्री का पी और ये अराउंड 7 to 8 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो ऑलमोस्ट उसी वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो ये नंबर 1.16 टाइम्स है। तो देखा जाए तो ये नंबर भी कुछ ज़्यादा कॉस्टली हमें नजर नहीं आता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम डेट की बात करेंगे तो 270 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। ये देखिए, ये जितना भी कंपनी के ऊपर डेट है, जितना लोन कंपनी ने ले रखा है, उतना तो एक क्वार्टर में अभी कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। देखा जाए तो लगभग 800-900 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर मेरे ख्याल से 300 करोड़ के नीचे का जो डेट कंपनी का है, तो वहाँ पे कंपनी को इससे पे करने में कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। तो देखा जाए तो ऑल ओवर ये कंपनी के जो नंबर्स है, फंडामेंटली अगर देखा जाए तो ये कंपनी अच्छी नजर आती है। लेकिन जो आरओसी और आरओई के नंबर्स है वो पिछले साल के अच्छे नहीं है। लेकिन जो पिछले साल यानी कि जो मार्च 2021 तक के जो कंपनी के नंबर थे, तो वहाँ पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था और उसी के बेसिस पे आरओसी और आरओई के नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो उस बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो नंबर्स कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। तो देखिए, पिछले 4 क्वार्टर्स के फिनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 2 साल से ये कंपनी नेट लॉस में है। और अगर रेवेन्यू के नंबर्स की बात करेंगे तो पिछले 2 साल से रेवेन्यू के नंबर्स हमें डिक्रीजिंग ट्रेंड में नजर आते हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू नहीं गिरा है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रेवेन्यू रहा है। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये देखिए, अराउंड 10 से 12 क्वार्टर्स का ये पिछले कुछ रेवेन्यू के नंबर्स आपके सामने नजर आ रहे होंगे आपको। तो देखिए, मार्च 2021 यानी कि अराउंड मार्च 2019 से लेके मार्च 2021 तक, यानी कि 2 साल तक कंपनी ने कोई भी ऐसा क्वार्टर नहीं था जहाँ पे 200 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया हो। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर्स में लगातार कंपनी ने 200 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। और हर क्वार्टरली बेसिस पे अराउंड अगर हम देखेंगे तो 8 से 9% से हमें कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर से वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर्स में कंपनी ने लगभग 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा लिया है, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम बात करेंगे तो पर क्वार्टर में 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 28 से 30 करोड़ के नेट प्रॉफिट के नंबर कंपनी के हो सकते हैं। और जो 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर है, ये अगर 20-30% अगर क्वार्टरली बेसिस पे ग्रो होता है और अगर ये नंबर 15 करोड़ के लगभग आ जाता है तो ये नंबर अराउंड 35 करोड़ के नेट प्रॉफिट भी कंपनी के पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकते हैं। और अगर वहाँ पे 35 करोड़ के नेट प्रॉफिट अगर कंपनी के होंगे तो वहाँ पे 6 से 7 का पी रेशियो हमें कंपनी का नजर आएगा। वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे ये कंपनी वहाँ पे काफ़ी अच्छी हमें नजर आएगी।
और मेन बात ये है कि लगभग अगर हम देखेंगे तो अभी 800 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर्स में कमा लिए हैं, और अगर हम 200 करोड़ का रेवेन्यू अगर हम और मान के चलते तो लगभग 1000 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी के पूरे साल में हो सकते हैं। तो वहां पर अगर देखा जाए तो 250 करोड़ का जो कंपनी का मार्केट गैप है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन के पैरामीटर्स हमें यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल जून 2019 में, सॉरी पिछले साल में नहीं, जून 2019 में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे प्रमोटर्स ने 22% अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो उनकी होल्डिंग अभी भी 55% पे ही है। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे नजर आई है वो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की यहाँ पे हमें 32% की होल्डिंग देखने को मिलती है। देखिए अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की इतनी छोटी सी कंपनी में अगर 32% की होल्डिंग होगी तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम मार्केट में सप्लाई की बात करेंगे क्योंकि अधिकतर स्मॉल कैप में सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो 32% की जो होल्डिंग है वो FIH के पास और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे सिर्फ अभी 11.76% की होल्डिंग हमें नजर आती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे सिर्फ इतनी सी, मतलब जो 100 शेयर्स अगर कंपनी के हैं तो उसमें से लगभग 11 से 12 शेयर ही हमें मार्केट में नजर आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे जैसे शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी तो वहां पे 10-12 के पी रेशियो भी मार्केट इस कंपनी को दे सकता है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे अगर इसको दूसरी कंपनीज के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, देखिए कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो लगभग 10-11 के ज़्यादा पी रेशियो पे कोई कंपनी ट्रेड हो रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब मेन प्रॉब्लम ये कि ये जो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम ये कि बहुत ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। अगर आप देखोगे तो इसके अलावा आपको नितिन स्पिनर मिल जाएगा, फिर उसके अलावा फिलाटेक्स इंडिया, फिर उसके बाद वर्धमान टेक्सटाइल्स भी है। तो ये तो कुछ कुछ नाम ही है। उसके अलावा अगर आप देखोगे अंबिका कॉटन मिल्स है। तो देखा जाए तो टेक्सटाइल के अंदर अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो जब पूरा ओवरऑल सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, सारी कंपनीज अच्छे से परफॉर्म कर रही होती है, और जो मेन जो टेक्सटाइल की कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो वो है ट्राइडेंट। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप अगर हम देखेंगे तो उस कंपनी का ये लगभग 25 से 30 हजार करोड़ का मार्केट कैप हमें ट्राइडेंट का देखने को मिलता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे नजर आता है। बाकी ओवरऑल सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा सेक्टर ये नजर आता है। तो वहाँ पर अगर सेक्टर काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होता है तो वहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज आपके रडार पे होनी चाहिए। तो देखिए 115 रुपये पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। भले ही पिछले 5 साल में सिर्फ 29% के रिटर्न दिए, लेकिन पिछले 1 साल के रिटर्न की अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 300% से ये स्टॉक बढ़ा है। तो वहां पर आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 साल ये जो पूरी इंडस्ट्री है इसके लिए काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगभग 200 से 250 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो ये स्मॉल कैप कंपनी में वो काफ़ी अच्छा मुझे नजर आया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 1 से 2 साल के नज़र लेके जो आपका नज़रिया है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपने पैसा यहाँ पे लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि लगभग 5 से 6 महीने में अगर ये स्टॉक 200 रुपये भी हो जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आती है। तो ये जो विंसम, ये जो टेक्सटाइल, ये जो स्टॉक है ये आपके रडार पे होना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो बने रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि विंसम टेक्सटाइल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।